किसान भाइयों नमस्कार। मेरे हाथ पे आप एक करेले की पौध देख पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं अच्छे खासे पौधे आपने उखाड़ कर अपने हाथों में क्यों लिया है। तो यही एक कारण है दोस्तों, ये एक बीमारी है। इसी बीमारी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह एक बीमारी है और देखो इसका जड़ बिल्कुल चला गया है, मरने ही वाला था। देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सूख चुकी है और ये प्रकृति की ओर आप देख पा रहे हैं हल्की सी इसका जड़ जो है नया विकास हो रहा है, पर ये वाला जो है वो सड़ चुका है। तो ये किस वजह से होता है, कौन सी हमें गलतियां करना पड़ता है या क्यों होता है पौधे के साथ, इसी बीमारी के ऊपर हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसे हम डंपिंग ऑफ कॉला रोड भी बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से चला गया है जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, यहाँ तक खाने शुरू हो गए, यहाँ से गल जाते पर यहाँ से ये शुरू हो रहा है। इसे हम डंपिंग ऑफ कॉला रूट करते हैं। ये बैक्टीरिया है और इसका काम है, ये हमारा जो कॉलर है जो पौधे का यहाँ से, तो ये क्या करता है यहाँ से लेकर खाने का काम करता है। और ये एक बैक्टीरिया होता है जो ये काम करता है, कह दें तो हमारा हानि का काम करता है। ये बड़े पौधे पर ये छोटे से ही चालू होता है। जैसे हमने करेले अपने लगा लिए, उसके जब हमारे 2 पत्तियां हो जाए तब देखने को मिलता है हमारी पौधे करेले की पौध में। ये समझते हैं कि आता कहाँ से है, तो देखिए ज़मीन में ही रहती है। और जैसे हम जब पानी दे या ज़्यादा पानी हो जाए, नमी ज़्यादा हो जाए तो एक्टिव हो जाता है और ये हमारा जो कॉलर है, कह देते जड़ है, यहाँ से खाने शुरू कर देता है। इस वजह से हमारा जो पौधा है वो ऊपर की तरफ भोजन ले नहीं सकता, सक्षम नहीं होता। इसी वजह से हमारा जो करेले पौधे धीरे धीरे ये मर जाती है। तो ये बैक्टीरिया का पहले ही से ही इलाज हम कैसे करें, तो देखिए यदि हम बेड जब बना रहे हैं अपने खेत में, जब जोताई करते हैं तो कम से कम 1 महीना का धूप देना चाहिए। यदि नहीं दे पाते हैं तो किसी कारणवश, देखिए हमारे यहाँ तो इस साल बारिश कंटिन्यू हो सकती है, हमने 15 दिन का ही धूप देखा पाए, इसलिए हमारे इस करेले प्लॉट में कुछ ज़्यादा ही ये बीमारी देखने को मिल रहा है। अब देख पाए ये बड़े पौधे आगे बीच में छोटा है, जब हमने दोबारा लगाया था तो ये बैक्टीरिया तो कुछ % आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा। आपके यदि इसके बारे में और अच्छी से जान लें तो हो सकता है आगे चल के ये ना हो। अब आते हैं इसकी रोकथाम कैसे करें। तो देखिए पहले यदि हम करेले लगा रहे हैं तो अच्छे से देखिए, बीज जब तो हम अच्छे वाला ही लाते हैं, वहीं से पहले फंगीसाइड सीड ट्रीटमेंट करना होता है, वो बंदा करके देते हैं। आप चाहे तो अपने घर पे ट्राइकोडर्मा लेकर भी कर सकते हैं या कोई फंगीसाइड लेकर भी कर सकते हैं अपने करेले के बीज में। अब जब हम लगाएं, हमारा पौधा जैसे ही उगकर जैसे 2 पत्तियों में आ जाए तो हमको क्या करना है, आप ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, दोनों ही एक जैविक तरीका है। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का घोल लेकर हम 50-50 ml प्रति पौधे दे भी सकते हैं। अब हो गया, देखिए अब हमारा यहाँ पे हमने लगाया था ये वाला करेले के पौधा, अब ये मर गया तो हम तो खाली नहीं छोड़ने वाले ना, यहाँ तो फिर लगाएंगे। अब वो बैक्टीरिया तो वहाँ पे जीवित है ही है, तो अब फिर लगाएंगे तो फिर और पौधों को आक्रमण करेगा। तो और पौध जब हम लगाएं तो आक्रमण ना करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो वो भी बताता हूँ। इस तरह से हमें एक जुगाड़ बना लेना है। ये देखिए मेरा 50 ml का आता है ये डिब्बा, और ये हमारा स्प्रे का पाइप है जो स्प्रे पंप का है, ये हमारा काम का नहीं इसलिए हम लगा दे हैं। आप यहाँ से अपने स्पेयर में कनेक्ट करके मोटर चालू करके ऐसे 50-50 ml दे भी सकते हैं। यदि नहीं चाहते आप तो फिर दवाई को डब्बे में घोलकर ऐसे लेकर, जैसे हम अपने एक 50-50 ml प्रति पौधे को पिलाएंगे। और इसी तरह हम जब ये हमारा बीमारी जो हमारा बैक्टीरिया आक्रमण कर दिया और पौधा हमारा का वहाँ नुकसान हो गया, तो पहले हमें क्या करना, इनको जब भी ले सकते हैं। और रिडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आते हैं, उसका भी हम घोल तैयार करके अपने पौधे पे दे सकते हैं। M45 भी दे सकते हैं।
M45 यदि दे रहे हैं तो प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम डालकर अच्छा से घोलकर उसमें 5 ml हम इमिडाक्लोपीड मिला देंगे, ताकि आगे हमारा जो कीटों का है उससे भी हमें नियंत्रण हो सके। तो 50-50 ml दे देना है। कहाँ देना है? जहाँ हमारा पौध मर गया है वहाँ पे हमको देना है 50-50 ml, और फिर बीज लगाना है 1 से 2 दिनों के बाद। उसके साथ ही साथ हम एंटीबायोटिक आता है जो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी नाम से आता है, उसका भी घोलकर मिश्रण तैयार कर लेंगे। किसके साथ? जो हम फंगिसाइड, किसी भी फंगिसाइड का घोल तैयार कर ले रहे हैं। देखिए, हम ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास भी ले सकते हैं जैविक तरीका से, और रासायनिक तरीका से आप M45 बाविस्टिन नाम से, कई नाम से आता है, जो आता है मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन में आता है। उसका हम प्रति लीटर 2 ग्राम और उसमें एंटीबायोटिक मिलाकर, हमारा जहाँ का पौधा मर चुका है और जगह खाली है, पहले इस तरह के जुगाड़ बनाकर 50-50 ml दे लेना है। उसके 2 दिनों बाद हमें करेले की फिर से बिजाई करना है। कहाँ करना है? जहाँ का पौधा मर गया है। इसके साथ आप महंगे फंगिसाइड भी, जैसे कह रहा हूँ रीडोमिल गोल्ड, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर वो भी 2 ग्राम में, आप उसका भी कर सकते हैं। और इस तरह से कॉलरा रूट यदि आ भी रहा है तो आप सिंगल मेटालेक्सिक जो 6% आता है, मेटालेक्सिल टेक्निकल नाम बता रहा हूँ, उसका भी आप घोल तैयार करके इसी तरह से कोई भी फंगिसाइड, यदि आप किसी और फंगिसाइड को भी जानते हैं, फंगिसाइड प्लस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा? हमारा जो बैक्टीरिया है उसको खत्म करेगा, और वहाँ फिर ये फंगस भी यदि लगा है तो वो भी कंट्रोल करेगा। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का ही उपयोग करें। यदि पहले से हम कर रहे हैं तो कोई फंगिसाइड रासायनिक M45, रीडोमिल, मेटालेक्सिल, इन सभी जो हमारे रासायनिक फंगिसाइड है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से घाटे से बचने के लिए हमें प्रिवेंटिव, मतलब पहले से भी आप इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ घोल तैयार करके भी दे सकते हैं। यदि मर गया फिर रिपेयर करना है तो इस तरह पार्क से घोल तैयार करके आपका करेले की फसल की बचाव कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारियाँ। अब बात आते हैं कि कुछ लोग आपका दिमाग में फिर रहा होगा कि सूरज भाई आपने सीखा कहाँ से है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब मैं इस खेती में नया था तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मैं सोचता था कि ज़्यादा खाद दे देने से यार कुछ भी करने से शायद हो गया। जब धीरे धीरे इसमें आते गए तो पता चला कि एक बीमारी है, किसानों से ही पता चलता है, और यूट्यूब में है। यूट्यूब में भी मैं ढूंढकर अच्छे जो यूट्यूबर हैं उनसे भी मैं वीडियो से सलाह लेकर ये काम करता हूँ। तो आप भी इसी तरह से करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए जानकारी के साथ। आपकी कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।